Hello, how's it going, guys? Welcome back to another episode of the Crick Time podcast. And bhai, not the way you want to start a podcast. India lose against Australia in the final. Australia win by 7 wickets, win their sixth World Cup. India losing after a game. I guess 10 wins के बाद हारना भाई ज़्यादा frustrating लग रहा है. But there's a lot to talk about. So yes, joining me again today. And before we dive into anything, make sure you guys subscribe. Make sure you leave a like rating. Make sure you follow us on all of our social media pages. A lot of cricket still to come with India playing a series against South Africa, against Australia, फिर इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचेस भी हैं और उसके बाद भी बहुत सारा आने वाला है. एंड द प्रिपरेशंस फॉर द T20 वर्ल्ड कप आई गेस बिगिन फ्रॉम नाउ एंड देन भाई यार समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, कैसे कैसे ये डिस्कशन स्टार्ट करूं शेष. I know I'm laughing right now, but it's like you can't do anything else but smile at the situation and say कि भाई we were defeated by the better team on the day, I guess. हाँ यार, मतलब क्या बोले. आई थिंक पूरा पार्टी पूप हो गया यार. मतलब क्या बोले, मतलब एकदम एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग इंडिया टू विन. पूरा माहौल था. एंड इवन आई वाज मतलब वी आर काइंड ऑफ नॉट रिकॉर्डिंग इट राइट अवे. जस्ट टेलिंग यू गाइस, हम लोगों ने भी अपना 1-2 घंटे टाइम लिया है टू लेट इट सिंक इन. सो अदरवाइज हम लोग इस समय रो रहे होते इस रिकॉर्डिंग में. सो बट या आई मीन वेरी डिसअपॉइंटिंग. देख के ऐसा ही लग रहा है कि मतलब वी डिड एवरीथिंग, बीसीसीआई डिड एवरीथिंग. मौका भी था, दस्तूर भी था, बस हम कर नहीं पाए. एंड बस अब यही बोल सकते हैं यार कि ऐसी ट्रॉफी शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है. एज अ डिसअपॉइंटेड फैन हम तो यही बोल सकते हैं, बिकॉज वी डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग राइट अंटिल टुडे. एंड आफ्टर विनिंग 10 गेम्स इन अ रो, इफ यू आर नॉट एबल टू विन द वर्ल्ड कप, इट जस्ट शोज कि शायद किस्मत में नहीं है हमारे. I think even before we get into the talk about किसने क्या किया, कैसे किया, and how we feel this and that, a lot of it all just started right before the World Cup. Again, वही pitch वाली news कि भाई slow pitch है, not the pitch that you usually see in Ahmedabad, this and that. But more importantly, मुझे जो सबसे खराब चीज आज के में लगी ना, and I think I want to start on a positive note by saying I think we cannot single out any of these players today. एक दो performances ऐसी हैं जो maybe could have been improved. Maybe India एक जो टेम्पलेट लेके चल रहा था पूरे वर्ल्ड कप में, दे शुड हैव रियलाइज्ड कि वो टेम्पलेट आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं चलेगा. एंड बिकॉज दिस ऑस्ट्रेलियन टीम विल नॉट टेक एनी गेम लाइटली, और दे नो कि भाई यू कुड टेल टुडे कि ऑस्ट्रेलिया have sat down and prepared for every single player. जिस तरह से वो फील्ड सेट कर रहे थे, जिस तरह से वो बॉल करा रहे थे, जिस तरह से वो कर रहे थे ना, यू कुड टेल कि दे आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग प्लेयर्स वन बाय वन. जब उनको सूर्या को आउट करना था, उनको शॉर्ट बॉल्स बिना पेस के करना था. जब उनको कोहली को आउट करना था, कोहली को अनकंफर्टेबल करना था, तो गुड लेंथ में डाल लेते स्ट्राइट ऑन द चेस्ट हाइट ये भाई जल्दी से अटैक हो. एंड सेम विद शर्मा के भाई स्लो बॉल दो फास्ट डालो उसमें अटैक करेगा, एक फिर स्लो डालो वो आउट हो जाएगा. But these guys have outdone themselves in terms of the tournament itself. You look at the statistics, you look at Virat Kohli making 750 runs. You may look at Sharma scoring 400 or 500 runs in the power play. Shubman Gill having incredible scores. Iyer coming back to form as well. Shami picking 23 wickets in 7 or 8 games. Bumrah playing incredibly well. And then Jadeja, obviously, with the bat and ball. So you look at this team and you look at this team and you go, यार ये तो सुपर टीम थी, ये कैसे नहीं जीती. और वही एग्जैक्टली आज हुआ कि भाई इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने उन्हीं की पिच पे डिस्ट्रॉय कर दिया. ये तो कह ही सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया केम प्रिपेयर्ड. उनको पता था कि भाई इंडियन कंडीशंस ऐसी होंगी एंड दे लिटरली प्लेड इट टू परफेक्शन. टॉस की बात करी जाए तो आई थिंक आई वाज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन ऑस्ट्रेलिया वन द पहले जब ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस आई वाज लाइक यार दिस इज गोना बी टफ, दे गोना पिक बैटिंग फर्स्ट. एंड देन आई सडनली हियर पैट कमिंस से कि बॉलिंग फर्स्ट. एंड आई वाज लाइक हां हैव दे मेस्ड अप समथिंग हियर. बट जब उनकी स्ट्रेटजी देखी ना, फिर मुझे रियलाइज हो कि नहीं यार, दीस गाइस केम वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल प्लान्ड. Exactly. I think toss में it was a very very brave decision to choose to bowl first, given कि 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने हमें बैटिंग करके पहले 359 पोस्ट किए थे. और हम प्रेशर में आ गए थे. तो एनी डे बैटिंग फर्स्ट, पुटिंग रन्स ऑन द बोर्ड इन अ फाइनल इज ऑलवेज द प्रेफरेबल एंड द मोर कंफर्टेबल एंड द मोर सेफ ऑप्शन. बट यू नो यही तो होता है यार. धोनी को क्यों हम इतना सम्मान देते हैं और उसने क्यों इतने हमको वर्ल्ड कप जिताया? बिकॉज ही यूज्ड टू टेक बोल्ड डिसीजंस. वही पैट्रिक कमिंस ने भी किया. ही टुक अ बोल्ड डिसीजन, ही स्टूड बाय हिज डिसीजन एंड हिज टीम डिलीवर्ड बेसिस द प्लान. हमारा क्या था यार कि हम लोग, मैंने यार कितनी बार मैंने बोला कि ये सूर्या और हमारा सिक्स बॉलिंग ऑप्शन, दिस इज, यही दो चीजें हैं जो हमारी वीकनेस है. अगर ये कहीं गलती से भी किसी नॉकआउट में एक्सप्लॉइट हो गई तो हम देखना होगा क्या कर पाएंगे. और वही हुआ यार. मतलब देखो यार, मैं यहाँ पे दो चीज बोलना चाहूंगा. आई डोंट वांट टू बी टू क्रिटिकल बिकॉज हमने 10 गेम जीते हैं, विच इज अ बिग थिंग. बट दो चीजें हैं यार. एक तो ये है कि
अगर आई आप थिंक ये वही मुश्किल हो रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई थिंक वही मुश्किल हो रहा है फॉर मोस्ट ऑफ अस फैंस के। होता है ना, एक तो होता है कि टूर्नामेंट में आपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया हो या आपको वीकनेसेस दिखी हो, तो आप और फाइनल आप हारो तो आपको कि नहीं नहीं पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये इश्यूज थी। बट जब आप श्रीलंका को डोमिनेट करते हो, ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करते हो, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 70 रन से जीतते हो, इंग्लैंड को आप हराते हो, एंड यू डोमिनेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट वेयर एवरी काइंड ऑफ position of the team or the area of the team is working so well, और फाइनल आप जाके हारते हो, तो यू सेट देयर यार लाइक यार आज हुआ क्या, आज ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने जो करा चला नहीं। तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स द इशू इज, इवन बीइंग क्रिटिकल इज लाइक आप योर माइंड गोज टू एंड ही गोज के यार ठीक है इसने आज नहीं सही किया, बट देन यू रियलाइज कि यार इसने तो 3 सेंचुरी मारी हुई है, 2 इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हुई है, तो कैसे आप इसको बोल सकते हो। वही हो रहा है आई थिंक विद मोस्ट ऑफ अस राइट। एग्जैक्टली वही हो रहा है कि भाई अब क्रिटिकल हो भी तो एक ही मैच है, लेकिन वो यार वही बात है यार, इट्स अ वर्ल्ड कप फाइनल, एक ही मैच नहीं है ये, इट्स अ वर्ल्ड कप फाइनल। और बार बार यार 12 साल से अब वही हो रहा है ना हमारे साथ कि हम अब एक चीज ठीक है, आप एक दो नॉकआउट मैचेस में हार के बाहर हो गए, बट आप हर बार फाइनल या सेमीफाइनल में हारते हो, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम भी है। तो यार अगर मैं देखो बात करूं, दो चीजें हैं। आप ये कह सकते हो कि केएल राहुल ने कम्प्लीटली ही पार्क द बस, मतलब ओवर 11 से ओवर 40 तक आई थिंक सिर्फ एक बाउंड्री आई थी हमारी, वो भी केएल ने मारी थी। तो ठीक है, आप ये कह सकते हो कि केएल वाज थिंकिंग एंड चलो कोहली को उतना नहीं कहूंगा बिकॉज कोहली वाज स्टिल गोइंग आउट ऑलमोस्ट अ रन अ बॉल, तो बट केएल वाज ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ 55 to 60। तो भाई एक अगर आप केएल को क्रिटिसाइज नहीं करते हो कि सेइंग दैट कि भाई केएल वाज थिंकिंग कि केएल एंड कोहली वर थिंकिंग कि भाई हमारे नीचे कोई बैट्समैन नहीं है, मतलब दे वर नॉट ट्रस्टिंग द बैट्समैन बिलो, तो फिर यू नीड टू क्रिटिसाइज द कैप्टन एंड मैनेजमेंट, राइट? कि आपका नंबर 6 और नंबर 7 क्या इतने काबिल ही नहीं है कि आपके नंबर 5 और नंबर 4 उन पे ट्रस्ट करके थोड़े से रन स्कोर कर सके। लाइक ऑस्ट्रेलिया वर 47 for 3, राइट? बट दे डिडंट, आई नो दे न्यू द टारगेट एंड ऑल, वो बात सही है, बट स्टिल 47 for 3 से द वे दे केम, हम तो 100 for 3 थे यार, बट स्टिल वी कंप्लीटली पार्ट द बस। एंड फिर हुआ क्या यार, मतलब so my point is कि if you are defending KL Rahul, then you should criticize Rohit Sharma and the management for not having that batting depth, or otherwise you should have that guts to kind of criticize KL Rahul कि भाई आपने इतने बॉल्स कंज्यूम कर लिए, फिर भी आप 107th बॉल पे एज दे के आउट हो, आप आपने बॉल्स इतनी कंज्यूम करी तो एटलीस्ट यार गो, मतलब थोड़े तो शॉट लगा के आप एंड में लाइक 80-90 के स्ट्राइक रेट करके जाओ। मतलब इवेंचुअली हुआ कि आपने रन नहीं बनाए एंड हम उतने ही स्कोर पे रह गए ना यार, 230 240 पे, हम कौन सा 270 तक पहुंच भी पाए जो आप सोच के कर रहे थे कि भाई चलो ठीक है 300 नहीं बनाएंगे, हम 270 बनाएंगे, और अभी रन्स नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे मुझे लगता है कि बैटिंग में हमसे थोड़ी चूक हो गई, आई थिंक वी वर टू कंजर्वेटिव। हाँ आई कम्प्लीटली एग्री। आई थिंक मुझे बस यही हो रहा था कि मैं खुद यही सोच रहा था मैच के बाद, मैंने कहा यार डिड केएल प्ले टू स्लो, मे बी रोहित कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव था, या कोहली को थोड़ा और एग्रेसिव दिखा होना चाहिए था, या मे बी हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव थे थ्रू आउट सम पार्ट्स ऑफ द गेम्स। बट मैं यही सोच रहा था कि अगर केएल और वो लोग पहले आउट हो जाते, हो सकता है हम लोग 200 भी नहीं बनाते, या अगर ये लोग खेल लेते, कनेक्ट कर लेते बॉल, सडनली 300 भी पॉसिबल था। तो इट वॉज अ वेरी ह्यूज स्पेक्ट्रम। एंड आई थिंक केएल के साथ वही मसला यही हुआ कि जैसे आई गेस ट्रेविस हेड इज अ परफेक्ट एग्जांपल, जिसने पहले 40 बॉलों में, या पहले 40 बॉलों में ही हैड अ गुड स्कोर वेयर ही वाज स्कोरिंग एट अ गुड रेट बिटवीन 50-60 की स्ट्राइक रेट से। फिर सडनली ही न्यू कि भाई अब मेरी टाइमिंग सही हो गई है, अब मैं अपने आप को आई कैन बैक माई सेल्फ, आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ टू हिट दोज शॉट्स। तो वो हर ओवर में बाउंड्री या टेकिंग दोज डबल्स और हिटिंग दैट ऑफ बॉल सिक्स, वो ऐसा नहीं था कि रैश शॉट्स खेला था या कोई अच्छी बॉलों का अटैक करा था। दे न्यू ऑब्वियसली, एक मेंटली आपको पता होता है टारगेट क्या है, बट वही है ना कि आप एक टारगेट माइंड में लेके चलो। अगर आप पहली इनिंग्स में खेल रहे हो, तो इफ यूर केएल, इफ यूर कोहली, इफ यूर एनी वन ऑन द फील्ड, यू हैव अ टारगेट इन योर माइंड। आप अपने कोच से पूछते रहो भाई ड्रिंक्स ब्रेक में क्या करना है, एक्सेलरेट करना है, शुड बी स्लो डाउन, क्या करना है, कंडीशंस क्या है, व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट 10 ओवर्स में होगा, पॉसिबल है नेक्स्ट 10 ओवर्स में 100 बनाना, या अभी कोशिश करें बनाने की। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी लॉस्ट ट्रैक। और वही आई थिंक यार आई हैव एन इशू विद रोहित शर्मा एज वेल कि यार मतलब ठीक है, एक टेम्पलेट था हम लोग का जो चलता आ रहा है, शर्मा hugely attacking and then Kohli to continue the innings at a good rate। वो टेम्पलेट तब चलता है जब आपको पता हो, everything falls into place। And today
it was falling into place until Rohit Sharma made the same mistake as the game against New Zealand, जहां पे उसको दो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और ही कैपिटलाइज ऑन दोस, बाउंड्री मारी, सिक्स मारा, एंड देन बिफोर दैट आई थिंक उन्होंने एक सिंगल लिया था या डबल लिया था, व्हाटएवर, तो यू हैड 11-12 रन्स फ्रॉम द ओवर ऑलरेडी। और इसकी दिस इज वेयर द गेम सेंस शुड हैव किक्ड इन कि भाई इसने दो फास्ट बॉलें कराई हैं, अब नेक्स्ट बॉल एक कटर होगी और एक स्लोअर बॉल होगी जो कि मैं आउट हो सकता हूँ, तो मैं इसको सेंसिबली खेल, ठीक है, उसका एक अग्रेसिव पैटर्न है, समथिंग दैट ही वांट्स टू शो कि भाई वी मूव्ड ऑन फ्रॉम हैविंग अ स्लो रन रेट इन द पावर प्ले टू सडनली बीइंग berserk, वी गोइंग 8-9 एंड ओवर। वो तब तक चलता है जब रोहित शर्मा पहला विकेट जाए, गिल सेटल हो और कोहली और गिल फिर एग्जैक्टली। उसके बाद कंटिन्यू करे। जब गिल जा चुका था उसको रियलाइज हो जाना चाहिए था कि भाई देखो मेरी टाइमिंग इस वक्त बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे क्या करना है, बस अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से वो खेला बहुत सही खेला, बट अगेन वो 47 ऑफ 31 वैल्यूबल था, बट वो हो सकता है 70 ऑफ 40 हो सकता था, या 90 ऑफ 80 हो सकता था, या 65-75 हो सकता था। तो वही बस एक गेम सेंस है ना कि और थोड़ा रुक के खेलता, थोड़ा और इतना रिलैक्स कर लेता, उसको कोहली को थोड़ा और टाइम मिल जाता मे बी सेटल होने के लिए, क्योंकि दूसरे एंड से बाउंड्रीज आ रही थी। यही हुआ कि जब आपका गिल गया फिर उसके बाद शर्मा भी चला गया, थोड़ी देर के बाद केएल राहुल एंड विराट कोहली दे वर बोथ स्ट्रगलिंग सो मच, ऑब्वियसली अय्यर भी बहुत जल्दी चला गया, दे वर स्ट्रगलिंग सो मच, क्योंकि उन दोनों को पता था कि भाई इसके बाद कुछ है नहीं हम लोग के पास, एंड एट दैट टाइम स्कोर वाज अराउंड 150-160 तक पहुंचा था। तो यू जस्ट सैट देयर एंड यू वर लाइक कि भाई क्या करना है अब ये इसके सिंगल्स लेने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अब ये आउट हुए तो फिर आउट हो जाएंगे, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। एंड टू ऐड ऑन टू ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स दैट यू हैव सेड, एग्जैक्टली आई कंप्लीटली एग्री। एंड बहुत एक फाइन लाइन होती है बिटवीन बीइंग ब्रेव एंड यू नो बीइंग स्टूपिड। आपने क्या किया वहां पे? आपने ये जो शॉट खेल के आपने जो अपनी विकेट थ्रो कर दी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? चलो ठीक है, अय्यर अय्यर को यार आप उतना ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज वो 200 मार के आया था। अब हर बैट्समैन कोहली तो नहीं होता ना यार कि हर मैच में चलेगा, तो यू हैव टू गिव दैट मार्जिन कि भाई कोई तो फेल होगा ही। तो अब वो फेल हो गया तो उसका रिपरकशन ये हुआ कि हमको ट्रेविस हेड को निगोशिएट करना पड़ रहा है। मतलब ट्रेविस हेड इज गोइंग एट एन इकोनॉमी ऑफ 2.5, दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। Travis Head, Mitchell Marsh are going at an economy of 2.5. This is not acceptable यार। Those are the weak links in their bowling attack। और ये दिमाग रोहित शर्मा का चलना चाहिए था कि कम ऑन मैन, मैंने 10 रन बना दिए मैक्सवेल को, दैट इज इट, नाउ आई शुड टेक सिंगल्स एंड डबल्स। और इफ यू सी, जब तक रोहित शर्मा खेल रहा था, इवन विराट कोहली वाज हिटिंग बाउंड्रीज। मतलब आई थिंक एक ओवर में तो कौन स्टार्क और हेजलवुड, आई डोंट नो कौन था जिसमें उसने 3 बाउंड्रीज लगातार मारे थे, हम्म। हम्म। कोहली ने। सो ही वॉज गोइंग एट अ ग्रेट रिदम। और रोहित के आउट होते ही ही ऑल्सो गॉट अ बिट स्कैर्ड कि मुझे अब एंकर करना पड़ेगा एंड ऑल। एंड अगर रोहित वहां पे रुका होता, ही वुड हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फेस मिचेल मार्श, टू फेस ट्रेविस हेड। वहां पे ही कुड हैव इजीली गॉट एट लाइक 8 to 10 रन पर ओवर, ही कुड हैव मेड इट रियली बिग। तो ठीक है, मतलब ब्रेन फेड हुआ क्या हुआ आई डोंट नो, मतलब बट स्टिल यार वी गॉट 240 एंड वी हैड देम 47 for 3 अगेन। आई वुड से बॉलिंग में रोहित शर्मा क्या कैप्टेंसी करी है। 47 for 3, 10 overs, बुमराह वाज लिटरली ऑल ओवर देम। स्टीव स्मिथ ने पैनिक में आके, क्राउड के पैनिक में आके रिव्यू नहीं लिया इतना सीधा सीधा, ही वाज क्लियरली नॉट आउट। तो दे वर कंप्लीटली अंडर। और ट्रेविस हेड हर बॉल पे बच रहा था भाई, लिटरली ही वाज, हम्म। कभी बोल्ड बच रहा था, कभी एज बच रहा था। मतलब मुझे लग रहा था बस ये जाने वाला है। और वहां पे उसने क्या किया, ही गेव द बॉल टू रविंद्र जडेजा एंड ही डिडंट इवन गिव अ स्लिप टू रविंद्र जडेजा। फोर अरे फील्डर्स इनसाइड द सर्किल। मतलब हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट? मतलब मुझे नहीं समझ आया, हाउ कैन दिस बी जस्टिफाई? मैं देखते वक्त यही सोच रहा था कि भाई चलो बैटिंग में तो जो गलतियां हुई हो गई, एंड ऑब्वियसली जब आप ड्रेसिंग रूम में जाते हो ये थोड़ा थोड़ा बहुत डिमोरलाइज होते हो कि यार थोड़ा लो स्कोर है, बट 240 ऑन दिस पिच वाज स्टिल अ वेरी डिफेंडेबल स्कोर कंसिडरिंग द पेस। आई थिंक none of us, including myself, went to that innings break and thought कि ये इंडिया पूरी तरह से हार चुकी है। ठीक है, थोड़े बिल्कुल। बहुत डाउट्स थे, बट एट द सेम टाइम पता था कि भाई शामी है, जडेजा, कुलदीप आर गोइंग टू बी इनक्रेडिबल ऑन दिस पिच, सिराज एंड बुमराह को भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट शामी ऑब्वियसली वुड बी द गाय टू लीड दिस अटैक, स्पेशली ऑन दिस पिच, वानखेड़े स्टाइल पिच है। इस पिचेस में शामी लिटरली वही सीधी बॉल डालता है, वो ऐसी स्विंग करती वाला हिसाब होता है, बट द मोमेंट यू कम आउट एंड यू सी द फर्स्ट ओवर यू लाइक शिट, ये बहुत अच्छा गेम होने वाला है। एंड बुमराह द वे ही वाज स्विंगिंग, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रन चले गए थे, आई थिंक 14 रन गए थे पहले ओवर में, बट एटलीस्ट यू ड्यू कि भाई ये बॉल स्विंग कर रही है, देयर इज अ लॉट टू ऑफर, इफ द फील्ड पोजीशंस राइट, टाइट फील्डिंग करेंगे तो कर लेंगे। एंड देन यू सडनली सी कि भाई 18 एक्स्ट्रास दे दी गए पूरे गेम में, वो भी राइट एट द स्टार्ट, जितनी जो स्लिप में पहली बात तो वार्नर को ड्रॉप किया पहले में, मैंने कहा यार ये तो गए और फिर उसके बाद आई थिंक 2-3 मिसफील्ड्स, केएल के नीचे से बॉल जा रही है, या वो डाइव नहीं कर पा रहा है, स्लिप ने नहीं पकड़ी तो इधर चली गई 4 के लिए, तो ये एक्स्ट्रास बहुत कॉस्टली थे, एंड आई थिंक वो
और इंडिया पे प्रेशर बढ़ाते गए कि हम लोग बॉलिंग अच्छी भी करा रहे हैं तो फील्डिंग नहीं सही कर पा रहे। फिर वही अगेन यू राइट विद सेइंग जडेजा एंड कुलदीप यादव, ठीक है मुझे अंडरस्टैंड, मेरा लॉजिक ये था कि मे बी ही नोज कि भाई ड्यू आ जाएगी बाद में तो और ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान हो जाएगा, तो मे बी राइट नाउ बॉल ग्रिप कर रही है उसको, उनको कराओ। बट मेरा यही मानना था कि यार अगर ये बुमराह शामी सिराज को और पहले यूज करता, अगर आप लास्ट एंड में भी देखो तो दी ओनली टू बॉलर्स हु फिनिश देयर ओवर्स और जडेजा एंड यादव, जो सब बचे हुए थे, जो जो 5 ओवर बचे, 7 ओवर बचे, वो 7 ओवर पेसर्स के बचे हैं। और जबकि पेसर्स ही थे जो प्रॉपरली बॉल करा पाते थे, स्पेसिफिकली बुमराह। टुडे ही वाज ऑन फायर, द फर्स्ट स्पेल जो उसने कराई थी और शामी ने जो पहला विकेट लिया था, दीज बोथ वर ऑन फायर। और हेड, यू राइट कि भाई बस ऐसा हो रहा था कि हेड मिलीमीटर से बच रहा था, या तो एज या तो फिर निक, या सॉरी स्टंप। तो इट वाज लाइक अगर आप कंटिन्यू करते ना, और आप फोकस इंडिया का होना चाहिए था भाई टॉप ऑर्डर को कोलैप्स करवाना है, वी नीड टू हम्म। मेक श्योर 100 से कम पे 5 विकेट चले जाएं भाई। एक बैट्समैन या मैक्सवेल जैसा कोई बैट्समैन बच जाए, ठीक है जो इंजरस है, बट एटलीस्ट दूसरी एंड से तो अपॉर्चुनिटी आपकी खुली रहेगी। और फाइनल के प्रेशर में हो सकता है मैक्सवेल गिवन कर दे या कोई और गिवन कर दे, एंड यू सडनली ब्रिंग द होल टेल फॉरवर्ड एंड यू टेक द गेम होम। मैंने ये आई थिंक हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उस पर मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया परफेक्ट नहीं खेल रही है, एंड दे विल गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन एक्चुअली ब्रेक थ्रू। उन्होंने दी थी। स्टीव स्मिथ को आपने आउट, स्टीव स्मिथ के लिए ये सिचुएशन पिक्चर परफेक्ट थी कि वो फेयरी टेल मैच जिता दे, आराम से धीमे धीमे खेल के जिता, जो लाबुशेन ने किया बाद में। बट हमने स्टीव स्मिथ को आउट कर ली, और क्या चाहिए अब। मैक्सवेल यार, मैक्सवेल हर मैच में नहीं 200 मारेगा वो, प्लस उसको वो लेफ्ट एग्जैक्टली। आर्म चाइना मैन वगैरह के खिलाफ नहीं बना पाता है। अफगानिस्तान के सब राइट हैंड स्पिनर्स थे, उनको मारता रहा वो। तो मैक्सवेल से मुझे डर वर नहीं था। लाबुशेन वाज आल्सो नॉट इन फॉर्म। ट्रेविस हेड वाज प्लेइंग बैड। आपने क्या सोच के, आप बुमराह का देखो, बुमराह ने फर्स्ट ओवर में 15 रन दिए थे। उसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ 10 ओवर्स बुमराह वाज लाइक 5 overs 2 maidens 21 for 2। मतलब बंदे ने अगले 4 ओवर से 6 रन दिए, 2 मेडन डाले और 2 विकेट लिए। और आपने उसको अटैक से हटा दिया, क्यों हटा दिया भाई, व्हाट वाज द रीजन मतलब। ठीक है, ओवर और चलो जल्दी खत्म हटा, हो जाते बट एटलीस्ट विकेट मिल हो सकता है विकेट मिल जाता और आपको चांस मिल जाती गेम पे आने वो के लिए। हटाया तो हटाया आप, चलो मैं मानता हूँ आप ड्यू वगैरह जो भी रीजन है जिसकी वजह से आप स्पिनर्स को जल्दी बॉलिंग देना चाह रहे थे, तो व्हाई वाज देयर नो स्लिप फॉर स्पिनर्स एंड व्हाई वर नो मोर फील्डर्स नॉट इनसाइड द सर्कल। मतलब आप वहां पे क्या चल रहे, आप ये सोच रहे थे कि चलो भाई 3 विकेट गिर गए, जल्दी से स्पिनर्स के ओवर्स निकाल देता हूँ ताकि लास्ट में 4 ओवर में 40 रन चाहिए होंगे ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। डजेंट मेक सेंस यार, मतलब इन जो जो टर्म्स ऑफ किया फील्ड ये। आई थिंक वही हुआ कि उनको लगा कि वी कैन मे बी विन दिस गेम बाय स्टॉपिंग रन्स, व्हिच आई डोंट नो व्हाई दैट लॉजिक वाज एवर देयर व्हेन सडनली व्हेन इन दिस फॉर्मेट व्हेन यू स्कोर लेस देन 300 इन अ गेम, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि भाई ये बॉल से आप नहीं जीत सकते, बहुत मुश्किल है। 280 तो फिर भी आप सोच सकते हो कि चलो ठीक है, मे बी यू कैन ट्राई एंड विन दिस इन टर्म्स ऑफ बॉल्स या 100 बढ़ा के, बट एनीथिंग लेस देन 250 यू सडनली हैव टू बॉल आउट द अदर टीम। तो ठीक है, शुरुआत में फील्ड एग्रेसिव थी, थोड़े बहुत स्लिप्स इधर उधर जा रहे थे, एक्स्ट्रास मिल रहे थे, बट कंटिन्यू दैट प्रेशर, मेक श्योर भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एट वन पॉइंट लुक लाइक ए कुड बी, बस आई थिंक वी वर 1 विकेट अवे। वो जो 47 for 3 हम बिल्कुल, लोग कह रहे हैं, वी एब्सोल्युटली। वर 1 विकेट अवे, ट्रेविस हेड का विकेट होता है या इवन लैबुशेन का मिल जाता उधर। और फिर वो जो टेल एक्सपोज होती है ना एक एक करके, एक एंड से चाहे ट्रेविस बिल्कुल। हेड जो भी कर लेता है, दूसरे एंड से एटलीस्ट हम लोग हैमर करते बॉलर्स को, उनके और टेल को पूरा हैमर करते हैं, एंड वो मेंटली एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, विच इवेंचुअली यू वुड हैव टू गिवन। ठीक है, पैट कमिंस इज अ गुड ब्लॉकर ऑफ द बॉल, 68 बॉल्स खेले थे अफगानिस्तान, बट ये अटैक बहुत डिफरेंट है व्हेन द बॉल्स कमिंग एट यू विद पेस, स्पेशली शामी बुमराह, और अगर उस टाइम पर रिवर्स हो जाती है वो हो जाती। मुझे एक और बात जो अच्छी लगी थी ऑस्ट्रेलिया की, द वे दे वर मेकिंग श्योर कि उनकी, ऑब्वियसली विद हैविंग 2 बॉल्स इन दी ओडीआई, उनके साथ उनको ये रियलाइज हो गया था कि एक एंड से हम लोग को रिवर्स करानी है और उस एंड में हम लोग बॉल को रफ कर देंगे पूरी। तो यस, वो जब यस। भी ओवर थ्रो करने की कोशिश कर रहे थे, फील्ड में लगा रहे थे, जितना उसको खराब कर सकते थे कर रहे थे, खराब बिकॉज कर दे रहे थे। रियलाइज कि भाई करो जितना कर सकते हो। और फिर जो उन्होंने रिवर्स निकाली थी ना एंड में, दैट वाज ग्रेट टू सी एज वेल। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द key moments which I think changed it for Australia, the way they kind of brought the game back to themselves. And India का जो projected था 280 270, coming back to what's it called, bringing it down to 240 was exactly what they needed in that sense. So I think, yeah, I think we were beaten on the day by a better team. There's not much to say other than that. You can't really single out कि इस बंदे ने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि भाई 11 के 11 देख लो या 15 के 15 को देख लो, everyone has had a role to play in this World Cup one way or another and has put up
a stance which has kind of brought us to this game. But again, वही होता है कि भाई the game that mattered the most is has been lost again. Another 4 years of wait and turmoil and discussions on कौन कैप्टन बनेगा, कौन ओपनिंग करेगा, कौन क्या करेगा, कैसे होगा, कौन रिटायर होगा, कौन खेलना चाहिए, कौन नहीं खेलना चाहिए, and we go for it again in 2027. But in terms of captaincy, coach, retirements, क्या लगता है कुछ होगा भी recent times में? Because obviously अभी तो एक दो ODI सीरीज आनी जिसमें I don't think main players obviously खेलेंगे, जो अभी ODI वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए. Do you think we need to look at replacing Dravid, replacing Sharma maybe? Because मेरे ओपिनियन में तो भाई नहीं, मेरे से एटलीस्ट Dravid तो नहीं. I don't know about Sharma, but Dravid, Dravid का yeah, तो मैं बहुत क्लियर हूँ. Dravid तो नहीं, मतलब I don't think we have enough reasons to drop him. शर्मा मैं मतलब एक होता है कि my like जो होगा वर्सेस जो मैं चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब रोहित शर्मा शुड लेट यंगस्टर्स टेक अप द अपॉर्चुनिटी, बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा बिकॉज आई डोंट नो इफ वी आर रेडी टू हैव दैट ट्रांजिशन येट. बट ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि हो जितना जल्दी हो सके एटलीस्ट T20 में तो. मतलब अगेन मैंने तो अपने एक फ्रेंड्स के ग्रुप में भी लिख दिया कि भाई रोहित शर्मा शुड एक्चुअली रिटायर, तो उन्होंने बोला नहीं भाई T2024 वर्ल्ड कप में हमको चाहिए रोहित शर्मा. सो आई वाज लाइक देखो वी आर नॉट बांग्लादेश राइट कि वी आर रिलाइंग ऑन जस्ट साकिब अल हसन टू प्ले फॉर 20-25 years. वी आर इंडिया, वी आर अ गुड सिस्टम एंड आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर अस नाउ टू कि रोहित शर्मा जैसे लोग मेक वे फॉर द यंगस्टर्स सो दैट दे आल्सो एक्सपीरियंस दैट प्लेटफॉर्म. अदरवाइज क्या होगा कि हम लोग के भी मे बी वो श्रीलंका वाला स्टैग्नेशन आ जाएगा कि जैसे ही संगकारा जयवर्धने गए, दिलशान गए, दे डिडंट हैड दैट एंड दे काइंड ऑफ कंप्लीटली कोलैप्स्ड फॉर. अभी भी उनका वही मतलब दे हैव नॉट कम आउट ऑफ इट राइट. सो तो इंडिया क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम है, धोनी ने वो कल्चर बनाया है कि यंगस्टर्स विल ऑलवेज बी रिप्लेसिंग द एक्सपीरियंस प्लेयर्स, तो वो खत्म नहीं होना चाहिए. ऑलरेडी आई थिंक आवर टीम इन दिस वर्ल्ड कप वाज द लाइक एवरेज एज हमारी टीम की सबसे ज्यादा थी amongst all the teams in this World Cup. So already we are an old team now. So कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज की ओर हमें जाना चाहिए. कोच ऑफ कोर्स आई थिंक कोच इज स्टिल न्यू. आई थिंक तो एक डेढ़ साल हुए हैं द्रविड को एंड ही हैज नॉट डन particularly anything wrong to be sacked. But surely I think from captaincy point of view we should Hardik Pandya again. I heard he's got injured and I don't know कितने समय के लिए injured है, but I think there are options, right? KL Rahul hai and we should try. I think नहीं, आई थिंक newer. जनरली मैं शुरू से क्वाइट क्रिटिकल रहा हूँ रोहित शर्मा की कैप्टनसी का, एंड आई एम नॉट गोना से दीज पॉइंट्स बिकॉज वी लॉस्ट दिस गेम स्पेसिफिकली, बट इन जनरल मैंने देखा है कि ही इज समवन हु लूजेस हिज कूल इजीली ऑन द फील्ड. एंड Absolutely. I couldn't agree more on हाँ, this. Absolutely. वो प्रेशर सिचुएशंस में यू डू नॉट वांट, द लास्ट थिंग यू वांट इज योर ओन कैप्टन शाउटिंग एट यू, योर ओन कैप्टन लुकिंग एट यू लाइक ही इज इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. वही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आई थिंक कोहली और धोनी में. कोहली एग्रेसिव बहुत था एज अ कैप्टन. भाई वो ऑपोजिशन के माइंड के साथ खेलता था. वो कहता था कि माय बॉलर्स आर हैविंग एन ऑफ डे, आई विल मेक श्योर आई गेट योरसेल्फ हैविंग एन ऑफ डे एंड द बॉलर सडनली स्टार्ट परफॉर्मिंग वाला हिसाब होता था. बट उसको पता था कि भाई कल को सिराज, शामी, कोई भी पिट रहा होगा, वो जाएगा, बात करेगा नॉर्मली. उसको कुछ बताना होगा बॉलर्स को, वो पास में जाएगा, चाहे वो गुस्से में बोलेगा लेकिन वो बहुत आराम से बोलेगा ताकि किसी को पता ना चले. बिकॉज द लास्ट थिंग यू वांट योर ऑपोजिशन, एज एन ऑपोजिशन आई सी योर कैप्टन स्पीकिंग टू यू लाइक दैट, आई एम लाइक भाई इसका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो, इसको मारो. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वाज few of the situations were today where you looked at his reactions and he said कि यार ये जरूरी नहीं है, you can literally convey it later. आप गेम के बाद जाए कर दो, ड्रिंक्स ब्रेक में आप एक हडल बना के कह लो कि भाई ये इंप्रूव करना है, प्लस ये यार चीज है नोटिस एक करना है. चीज और आज के मैच में भाई रोहित शर्मा के शोल्डर्स और हेड बहुत जल्दी डाउन हो जाता है. आज हम्म. विराट कोहली वाज मोटिवेटेड. आई थिंक जब 20-25 रन बचे थे तब तक ही वॉज वेरी मोटिवेटेड. ही वॉज ट्राइंग टू रीच आउट टू रोहित, ट्राइंग टू सजेस्ट थिंग्स, ही वॉज ट्राइंग टू चीयर अप द क्राउड, ही वॉज ट्राइंग टू चीयर अप द प्लेयर्स, ही वॉज ऑल एनिमेटेड. बट रोहित शर्मा तो यार मुझे लग रहा था जब आई थिंक 150 बन गया था ऑस्ट्रेलिया का तभी वो हार मान के बैठ गया था. तो एग्जैक्टली. मतलब वो उसका है यार, पता नहीं क्यों है ऐसा, बट ही पैनिक्स अ लॉट. और मुझे तो पता नहीं समहाउ टॉस से ही ऐसा लग रहा था कि वॉज मतलब थोड़ा सा उसकी आवाज में नर्वसनेस और प्रेशर दिख रहा है. आई डोंट नो क्यों इतना प्रेशर लेता है वो आफ्टर विनिंग 5 आईपीएल ट्रॉफीज. However, I think now I seeing the performance आईपीएल को तो कुछ कंसिडर भी नहीं करना चाहिए हमें आईपीएल अचीवमेंट्स को, जिस तरह से प्रेशर हैंडल किया है हमारे
5 times IPL विनिंग कैप्टन है। नहीं, आई थिंक वही एग्जैक्टली वही मैं रिटरेट करना चाहूंगा कि देखो आईपीएल एक बहुत ही डिफरेंट सिनारियो होता है, ठीक है, इट्स हेल्प इंडियन प्लेयर्स डेवलप एज एज इन ग्रेट इंटरनेशनल प्लेयर्स, बट वर्ल्ड स्टेज पे आके बहुत डिफरेंस होता है। एक वर्ल्ड कप खेलना, 130,000 फैंस, और बहुत फर्क पड़ता है। एवरी टाइम कोहली वाज ट्राइंग टू बी एनिमेटेड, सडनली द क्राउड वाज हाइप्ड अप, यू कुड हियर सम पार्ट्स ऑफ द क्राउड, और फिर जब एक दो बाउंड्री जाती थी द क्राउड वाज डेड। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी नीड टू लुक एट प्लेइंग मैचेस इन वानखेड़े, वी नीड टू प्ले मैचेस एट ईडन गार्डन्स और चेन्नई गेम्स, जहाँ पे भाई क्राउड लगे कि कुछ मोटिवेशन है। द रीजन व्हाई वी वर सो गुड एट वानखेड़े वाज एवरी टाइम शामी वाज बॉलिंग, भाई पूरा क्राउड रेडी था टू शाउट विथ हिम। यू नो एंड if yeah नहीं, कंप्लीट एंड करो आई फिर। वाज जस्ट गोना से कि भाई एंड इट मेक्स सच अ डिफरेंस मेंटली। और आज जैसे लग रहा था कि वो सिंगल लेते थे और क्राउड सडनली गोस, अरे यार हार गए। एंड आई थिंक इट्स गॉट अ लॉट या टू डू विद द कैप्टन इटसेल्फ एज वेल। या एंड मैं तो यार यही बोलना चाहूंगा कि अगर आज इंडिया का बेस्ट प्लेयर मुझे पिक करना हुआ तो आई वुड पिक द क्राउड। आई थिंक द हम्म। क्राउड was the one that performed the best for India today. I think they were जरा सा भी मौका मिल रहा था क्राउड को एंड दे वर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम दे कैन टू पुट ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर एंड टू आई थिंक वो जो स्टीव स्मिथ वाला जो उसने रिव्यू नहीं लिया, ही वुड रिव्यू इट 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स। उसने इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्राउड ने इतना हल्ला मचा दिया उस मोमेंट, वो इतना पैनिक कर गया कि भाई हाँ मैं आउट हूँ। तो इस लेवल पे सपोर्ट मिला है क्राउड का। तो ये कभी कभी मतलब ठीक है यार, ऑल द थिंग्स कि भाई हम 10 मैच जीत गए एंड वी प्लेड ऑल द बेस्ट क्रिकेट इन द वर्ल्ड, हमने साउथ अफ्रीका को 300 रन से हराया, हमने इंग्लैंड को 100 रन से हराया, ऑल दोस थिंग्स आर लाइक ड्रीम ही लगता है एंड वी शुड डेफिनेटली प्रेज द टीम फॉर इट। आई थिंक वेल डन। बट अदर साइड ऑफ द नैरेटिव ये भी तो हो सकता है ना यार कि वी सपोर्ट देम सो मच, 130,000 people going there, 5.6 हम्म। crore people, 6 crore people were on. That's not people. That 6 crore is the number of people logged into Hotstar to watch the match. Basically, एक आईडी में तो कई लोग होटल में चला देते हैं, स्क्रीनिंग में चला देते हैं, राइट, जहाँ पे 200 लोग होते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी करोड़ पीपल वर एक्चुअली वाचिंग द मैच। तो हम्म। इतने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी रील्स बन रही हैं, आपका बोर्ड आपके फेवरेट लोकेशंस पे मैच लगा रहा है, आपको इतनी प्रेपरेशन कराई गई है, एशिया कप कराया गया, ऑस्ट्रेलिया जिस ऑस्ट्रेलिया के साथ आप आज हारे हो उसके साथ बायलेटरल सीरीज जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप लगाई गई थी, सब कुछ इट वाज पिक्चर परफेक्ट फॉर यू। इससे पहले कभी इतना पिक्चर परफेक्ट नहीं था। इंडिया 2003 में पता नहीं कहाँ खेलने गई थी, वर्ल्ड कप से पहले 2011 में कहाँ खेलने गई थी, आई डोंट नो, बट इस बार प्रॉपर बीसीसीआई ने आपको बना के दिया था थाली में परोस के, स्टिल यू नो कैनॉट, वी वर नॉट एबल टू विन द वर्ल्ड कप। तो आई बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज हैं यार, मतलब इट्स अप टू द फैंस एंड इट्स अप टू अस टू डिसाइड विच साइड वी वांट टू टेक। एट द एंड ऑफ द डे हम मतलब आउटकम तो यही है कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। एग्जैक्टली भाई, 4 साल तक वही रील्स देखने को मिलेंगी अब। कोहली अंडर हिज कैप, रोहित शर्मा क्राइंग, यू लुक एट आई थिंक वी विल लुक एट दिस वर्ल्ड कप 5-6 years डाउन द लाइन एंड से कि भाई 750 रन थे कोहली के, शामी ने 7 innings में 24 विकेट लिए थे। इंडिया डोमिनेटेड अगेंस्ट श्रीलंका 55 पे ऑल आउट, और साउथ अफ्रीका को थ्रैश किया था when they were on top of their form, न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराया था, जो आई थिंक no Indian fan was expecting, and defied Yeah. all odds to kind of proclaim ourselves in that number one spot on the table in the rankings as favorites going into this. It was set up for India to win. Ahmedabad mein 130,000, a sea of blue fans, and yet Australia has taken it away from us as they did against us in the Chess Championships, as they did against us in the Yeah. previous World Cups. और भाई जैसे कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया को कभी रूल आउट नहीं कर सकते, भाई एग्जैक्ट सेम सिचुएशन थी आज। एंड कल जब वो कह रहे थे कि Pat Cummins specifically, when Pat Cummins said there's nothing more satisfying than seeing an away crowd, yeah, opposition crowd go silent. He literally meant that, and we considered it as overconfidence, we considered it as ego, but Pat Cummins was saying it because Australia were very, very well prepared, and I think way more prepared than India were to play on this pitch. The way they set up every batsman, the way they took it away, truly, the way they brought it back from 2 losses right at the start of the World Cup. And we cannot sit here and say that Australia was a team that didn't deserve it. So credits to them. It's going to be a long journey for the next 4 years for Indian cricket to rebuild again and think about their decisions. But before that, Australia के साथ एक T20 series है, उसके बाद South Africa के साथ एक series है, and then England के साथ test matches, and the T20 World Cup in next June as well. So that's something that a lot of people will have their eyes on, and I'm sure India बहुत ही जल्द उसकी भी planning शुरू कर देंगे और बहुत ही जल्द उसके थोड़े बहुत
discussion start ho jayenge. But don't go anywhere, because on this channel you'll find everything. We'll have Suyash on a regular basis. Hopefully we will probably take a bit of a break in cricket, but thoda bahut time to lagega, to see these guys back. But as we've always done, we'll support them through their win. We've supported them through their wins. We'll support them through their losses as well. So it is what it is. Congratulations, Australia. We'll hopefully beat you next time as well, as we did to New Zealand. But for now, thank you very much for watching. Hope you guys enjoyed. Make sure you leave a like rating. Make sure you subscribe. Make sure you follow us on all of our social media pages for the latest news related to cricket. And I can't say the World Cup anymore because that's all over. But it was a great festival, great kind of World Cup. And obviously थोड़ा एक in-depth analysis या in-depth prediction की videos ये सब करेंगे जो उन्होंने करी थी. But more of that when we kind of recover from this loss in a few days and we decide to come back to cricket itself. But yeah, thank you guys very much, and we'll see you guys next time.